बहू, आखिर मेरी बेटी मायके क्यों नहीं आ सकती? तुम होती कौन हो ये कहने वाली कि उसे बुलाया मत करो। क्यों मम्मी जी, यह घर मेरा है, मेरा पति कमाता है, वो घर खर्च करता है, तो फिर भला मैं क्यों नहीं कह सकती? मेरी मर्जी, मैं जिसे चाहूँ बुलाऊं। भूल मत बहू, तेरा पति मेरा बेटा भी है और मेरी बेटी का भाई भी। इस हक से उसकी बहन यहाँ जरूर आएगी। मैं भी देखती हूँ कि कौन रोकता है उसे यहाँ आने से। उसी हक से रोक सकती हूँ मम्मी जी, जिस हक से कभी आपने इस घर में बुआ जी को आने से रोका था। वह भी तो आपके पति की बहन थी, पर आपने तो उनका इस घर में आना ही बंद करवा दिया। फिर अपनी बेटी के लिए इतना दर्द क्यों हो रहा है? यही संस्कार सिखाए हैं तुम्हारे माँ बाप ने कि तुम अपनी सास से जुबान लड़ाओ? अरे, मेरी ननद कैसी थी तुम्हें क्या पता? तुम कहाँ मेरी बराबरी कर पाओगी? मैंने तो बहुत कुछ सहा है अपने ससुराल में। मम्मी जी, आपने क्या सहा है ये तो मुझे नहीं मालूम, पर इतना मुझे जरूर पता है कि आपकी सास ने अपनी अंतिम सांसें वृद्धा आश्रम में ली थी। आपने तो अपने ससुराल वालों से कोई रिश्ते निभाए ही नहीं, फिर मुझे क्यों सिखा रही हैं? मैं तो आपके ही नक्शे कदम पर चल रही हूँ। अरे, आप खड़े खड़े सुन क्या रहे हैं? बोलते क्यों नहीं है इसे? ऐसे कैसे मेरी बेटी का मायका खत्म कर सकती है ये? आपके सामने ही आपकी बेटी का मायका खत्म हो रहा है और आप हैं कि खड़े खड़े बस तमाशा देख रहे हैं। सास ने ससुर जी से बोला, मुझे अपनी बेटी के लिए जरूर बुरा लग रहा है, लेकिन क्या करूं? मैं तो तुम्हारी ही परछाई देख रहा हूँ सामने। तुमने भी तो कभी इस तरह जिद करके मेरे परिवार से सारे रिश्ते नाते खत्म करवाए थे। फिर तुम्हारी ही जैसी बहू को क्यों नहीं झेल पा रही हो? ससुर जी ने कहा, बेटा, तू क्यों नहीं कहता अपनी पत्नी से कुछ? आखिर तू तो हमारा ही खून है ना। तू क्यों चुप है? पत्नी के आते ही माता पिता के दिए सारे संस्कार को तू भूल गया, अपनी बहन तक को भूल गया। शर्म आनी चाहिए तुम्हें। सास अपने बेटे को डांटते हुए बोली, माँ, आप संस्कार सिखा रही हो? ये तो आपके ही संस्कार है ना। आपने भी कभी अपने ससुराल वालों से रिश्ते निभा कर रखे होते तो आपकी भी बहू निभा कर उसे रखती। मैं भी मजबूर हूँ माँ, जैसे एक दिन पापा मजबूर थे। बेटे ने अपनी मजबूरी जताते हुए कहा। आखिर सासू माँ को समझ में कुछ आ ही नहीं रहा था, तो उन्होंने तुरंत रोना शुरू कर दिया, पर ससुर जी के अलावा हिम्मत देने वाला कोई नहीं आया। थोड़ी देर बाद दरवाजा खुला तो बाहर से उनकी बेटी अंदर आई। अपनी बेटी को देखकर जैसे उसकी जान में जान आ गई हो। लेकिन तभी बेटी के साथ घर में उसकी ननद ने भी प्रवेश किया। अपनी ननद को वहां देखकर वो हैरान रह गई, लेकिन ससुर जी बहुत खुश हो गए। आज इतने दिनों बाद तो उनकी बहन से उनकी मुलाकात जो हुई थी, उनकी बहन उनके घर आई थी। उन्हें वहां देखकर वो हैरान परेशान सबकी शक्ल देखने लगी। क्या हुआ मम्मी? अपनी बेटी का मायका खत्म होने के नाम पर आपने पूरा घर सर पर उठा लिया, यहाँ तक कि आपने रोना भी शुरू कर दिया। तो सोचो, आपने पापा और दादी को कितना दुख दिया होगा। भगवान का शुक्र है कि मुझे आप जैसी भाभी नहीं मिली। बेटी ने कहा। अपने पूरे परिवार को एक तरफ देखकर सास ने चुप रहना ही ठीक समझा। साथ ही साथ ननद को दोबारा अपनाया। उनके दिल में जो डर सा बैठ गया था कि बेटी का मायका आबाद भी तो रखना है ना। दोस्तों, इस कहानी से हमें यह शिक्षा मिलती है कि लोग जैसा करेंगे वैसा ही उनके साथ भी होगा। दोस्तों, हमारी स्टोरी कैसी लगी कमेंट में बताएं और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और लाइक और शेयर ज़रूर कीजिएगा। धन्यवाद दोस्तों।